आप नहीं चाहते कि संभल के अंदर मंदिर बने? आप मेरे से पूछ रहे हो कि नहीं बने, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि नहीं बने। अगर यही जाति हिंसा, ये मजहबी हिंसा पूरे देश में नहीं रोकी गई तो हमारे देश को गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। आज 5 जाने गई हैं, कल को 5 की 15 भी होंगी, 50 भी होंगी, 100 भी होंगी। लगातार दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता चला जाता है, जो भी किसी भी किस्म से हितकारक नहीं है। हिंदू तो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है मस्जिदों के साथ? यार देखो, ये सारी राजनीति है। बस मंदिर मस्जिद करवा लो, हिंदू मुसलमान करवा लो, और कुछ नहीं हो रहा इधर। कोई मुसलमान भी कह रहा है कि मंदिर के नीचे पहले मस्जिद थी, और फिर कितनी करोगे आप? 1 2 3 4 हजारों? यहाँ तो कि हजारों मंदिर तोड़े गए। भाई साहब, लाखों मस्जिद है भारत में। अगर आप ऐसे ही एक के पीछे एक लगे रहोगे तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? बिल्कुल जी। अब विष्णु शंकर जैन साहब की जरा कुंडली खंगाली जाए तो विष्णु शंकर जैन साहब क्या करते हैं साहब, आपको मालूम है ना? गिरनार में जैनियों के बीच में और हिंदुओं के बीच में आपस में विवाद चल रहा है। उसमें हिंदू पक्ष में वो बने हुए हैं, जैनियों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। खुद जैन होने के बाद जैनियों के अगेंस्ट, इनका काम ही सिर्फ, इनकी रोजी रोटी सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है और ये धर्म के आधार पर चलती है। विष्णु शंकर जैन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं लाल किले पर हूँ। मेरे साथ जो है शर्मा जी इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से मंदिर मस्जिद को लेकर पूरे देश भर में विवाद देखने को मिल रहा है, और अभी जो है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लाल किला है उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, उसके नीचे भी मंदिर हो सकता है। साथ ही साथ जो है ताजमहल को लेकर भी दावा किया जा रहा है, और संभल मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो अब तक खत्म भी नहीं हुआ। 5 लोगों की जान जा चुकी है, और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया कि बीजेपी पूरे देश को खोद देना चाहती है। तो शर्मा जी कैसे देख रहे हैं ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद पूरे देश भर में गर्म हो रहा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। जो चीज़ें सब दब गई थी उन चीज़ों को दोबारा उठाया जा रहा है, दोबारा उखाड़ा जा रहा है। पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करा जा रहा है। अब ये पुरानी बातें 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 800 साल पुरानी चीज़ों को खोदा जा रहा है। ये खोदो, वो खोदो, वो खोदो। भैया, भारत जोड़ो अभियान शुरू करा था आपने, भारत तोड़ो अभियान शुरू कर दिया आपने। तो भारत खोदो अभियान शुरू कर दिया आपने। कहाँ खोदोगे, कितना खोदोगे? रही बात गिरिराज सिंह जी की, हो गया कि अब हिंदू जाग रहा है, वो जो उसके जो स्थल है वो लेकर रहेगा, जो उसके पुराने स्थल है, जो धार्मिक स्थल है जिस पर कब्जा कर लिया गया, वो कह रहे मंदिरों को तोड़ दिया गया बाबर ने, औरंगजेब ने, अब वो उसको वापस लेकर रहेगा। जो वास्तविक तौर पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए आसपास के करीब 500-700 मंदिर जो हैं, छोटे बड़े सब मिला के तोड़ दिए गए। भव्य मंदिर बना वहाँ पे? नहीं, भव्य मंदिर एक बना दिया, और जो बाकी तोड़े गए वो जो कई सालों, उनमें भी तो आस्था थी, कई सालों से उनमें पूजा हो रही थी, कई सालों से वो मंदिर वहाँ मौजूद थे, उनको क्यों तोड़ दिया गया? अब ये बाके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए उसके आसपास के जितने भी छोटे मंदिर हैं उनको सबको तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? आस्था तो सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और आस्था सबसे बड़ी बात है। कहीं भी आप उसे ढूंढोगे तो आस्था कहीं नहीं मिलेगी। आस्था अगर यहाँ है तो है, अगर आस्था यहाँ है तो है, उसके अलावा कहीं नहीं है। हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, वो जो दलीलें दे रहे हैं, कोर्ट सहमत है, तभी तो सर्वे की अनुमति मिल पा रही है। बिल्कुल जी। अब विष्णु शंकर जैन साहब की जरा कुंडली खंगाली जाए तो विष्णु शंकर जैन साहब क्या करते हैं साहब, आपको मालूम है ना? गिरनार में जैनियों के बीच में और हिंदुओं के बीच में आपस में विवाद चल रहा है। उसमें हिंदू पक्ष में वो बने हुए हैं, जैनियों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। खुद जैन होने के बाद जैनियों के अगेंस्ट, इनका काम ही सिर्फ, इनकी रोजी रोटी सिर्फ हिंदू मुस्लिम से चलती है और ये धर्म के आधार पर चलती है। विष्णु शंकर जैन पूरे देश में एक अकेला व्यक्ति इतना योग्य है कि जब काशी विश्वनाथ का सर्वे होता है तो विष्णु शंकर जैन होता है, मथुरा का सर्वे होना है तो विष्णु शंकर जैन आएगा, और ये अपना यहाँ पे जो अभी संभल वाला है सर्वे तो इसमें विष्णु शंकर जैन आएगा, और अगर अजमेर शरीफ का होगा तो उसमें विष्णु शंकर जैन है। और कोई काबिल वकील नहीं बचा, और कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने लगे, पूरे देश में कोई व्यक्ति ही नहीं बचा। सिर्फ एक अकेला यही व्यक्ति है जो ढूंढता है, जिसको रात को सपने में भगवान दिखाई दे जाते हैं, इसकी बातों को मान के, और अगले वक्फ बोर्ड, वो कह रहे कि वक्फ बोर्ड तो कहीं भी दावा कर दे रहा है, हम अपने मंदिर पे भी दावा नहीं कर पा। आप ये बताइए, बार बार फैलाया जाता है वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा कर दे। आप भी अपने घर परिवार में रह रहे हैं, आपके भी लोगों के रिश्तेदारों के कहीं पे आज तक कोई दावा हुआ है? मैं पिछले 50 साल से पुरानी दिल्ली में रह रहा हूँ, आज तक वक्फ बोर्ड का एक भी व्यक्ति आके किसी ने नहीं बोला ये जगह तो मेरी है, खाली कर, या ये जगह तो मेरी है। उनके बारे में फैलाया जाता है कि जैसे उन्होंने कह दिया ये जगह मेरी तो वो जगह उनकी होगी। भाई वो ऐसा नहीं होता। वक्फ बोर्ड का एक सिस्टम है, जो दान करी जाती है ज़मीन, जो जकात करी जाती है, उसको कहते हैं उनकी भाषा में जकात करना। जकात करी जाती है मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए, तो जो ज़मीन उनको दे दी जाती है वो फिर वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और उसके बाद अगर उस पर बाय द वे मदरसा नहीं बनता या मस्जिद नहीं बनती, और उसके बाद उसमें टाइम पीरियड लग जाता है और कोई आके उस पर कब्जा कर लेता है, तो वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जगह हमें मिली हुई थी और आप इस पर से हटो। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खड़ा हो जाएगा और कहीं भी आके कहते हैं ये जगह मेरी और वक्फ बोर्ड की जगह हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होता। ये फैलाया गया। नहीं चाहते कि संभल के अंदर मंदिर बने? भाई साहब, देव चीज जहाँ है 1991 वर्षीय वैक्सा में, हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हो कि नहीं बने, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि नहीं बने। जो चीज़ जहाँ है वो वैसी रहनी चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 5 लोगों की जान जा सकती है, 5 के आगे 500 भी होंगे, 5000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। अगर यही जाति हिंसा, यही मजहबी हिंसा पूरे देश में नहीं रोकी गई तो हमारे देश को गृह युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। आज 5 जाने गई हैं, कल को 5 की 15 भी होंगी, 50 भी होंगी, 100 भी होंगी। लगातार दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता चला जाता है, जो भी किसी भी किस्म से हितकारक नहीं है। हिंदू तो खुश है, आप ब्राह्मण हो गए, खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए तो मैं ऐसी बातें करता हूँ सब।
मेरे में थोड़ी बहुत भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत मुझे अकल दिया। मैंने अपने हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ, मैंने महाभारत भी पढ़ी है, मैंने अपना दुर्गा सप्तशती भी पढ़ता हूँ, मैं मार्कंडेय पुराण भी पढ़ता हूँ, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है। कहीं भी मुझे आज तक एक भी वेद में भी कहीं भी मुझे कहीं ये नजर नहीं आया कि लोगों को मारना है, काटना है। लोगों को मारने काटने की कहीं भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारना है, काटना है, वहाँ धर्म की परिभाषा जो दी गई है वो धर्म की परिभाषा ये है, अगर आपके पास 4 रोटी और आपके पास कोई भूखा व्यक्ति आता है और वो सुबह से शाम तक का भूखा है तो आप उसे 2 रोटी दो, ये आपका धर्म कहता है। आपको जान नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी स्त्री का अपमान आपके सामने हो रहा है तो उस स्त्री के अपमान की रक्षा करो, उसका सम्मान करो, ये धर्म कहता है। यूपी ये में धर्म कहता है कि आप किसी के भी जाओ और मस्जिदों के आगे नाच करना शुरू कर दो, ये धर्म नहीं कहता हमारा। जिन 5 लोग ही जान गए उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन है, सीधे तौर पे प्रशासन जिम्मेदार है। क्या आपको लग रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी की सरकार है यूपी में, ऊपर जो है केंद्र में मोदी जी है, जी। तो क्या लग रहा है संभल नहीं पा रहा है योगी मोदी से? संभल सब रखा है, संभला हुआ है, संभाल चालने कौन सी देर लग रही है इन्हें, संभालना चाहते ही नहीं, हिंदू मुस्लिम की आग गर्म करना चाहते हैं। अभी इन्होंने एक नारा दिया था अभी लोकसभा चुनावों से पहले और उसके बाद विधानसभा चुनावों में, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये उसको अपने नारे को स्थापित करने का इनका तरीका है कि ये देख लो हमने नारा दिया था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए हम विधानसभा चुनाव जीते महाराष्ट्र में, लोकसभा चुनावों में भी हमने अच्छी खासी जीत हासिल करी, उपचुनावों में जीत हासिल करी और उसके मद्देनजर यही है कि हिंदू सारे आज एक हो गए तो हमें भर भर के वोट मिल रहा है। उसका सीधा सीधा उसको नारे को स्थापित करने की बात। आप चाहते हैं जो यथास्थिति है ऐसे ही रहना? मैं क्या चाहता हूं साहब, कानून भी यही चाहता है। 1991 वर्षिप एक्ट है, उसमें साफ साफ क्लियर मेंशन करा गया है 1947 में भारत की आज़ादी जो जी धार्मिक संरचना जैसी थी उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसमें कोई आमूलचूल बदलाव नहीं होगा। कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है वर्षिप एक्ट है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जानने का तो हक है कि पहले क्या था। ठीक है मंदिर रहे, मस्जिद रहे, लेकिन ये जानने का हक है कि पहले यहाँ क्या स्थिति थी। ठीक है जी, लेकिन ये स्वरूप स्वरूप क्यों है इस बात को आप क्यों जानना चाहते हो? आपकी इसमें मंशा क्या है जानने की? क्या आपकी मंशा है? आप भगवान ने हमारे को आंखें दी हैं आंखें देखने की। नीचे जान सकते हैं हम? क्या करें? अगर आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर जानना चाहूँ उसके नीचे, क्या मैं जान सकता हूँ वो चीज? क्योंकि घर तो आपका है ना। वो अब जो चीज जिस जगह पे वही रहेगी ना। वो तो समझो बात को, आप किसी का घर नहीं खोद सकते। अगर मंदिर मस्जिद तो उसके लिए तुम खुदाई करवा रहे हो तो वो चीज गलत है। आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है मस्जिदों के साथ? यार देखो ये सारी राजनीति है, बस मंदिर मस्जिद करवा लो, हिंदू मुसलमान करवा लो, और कुछ नहीं हो रहा इधर। यही इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसको प्रशासन है, और कौन है? और कौन है इसके? क्या कह रहे हो चाचा? ये ऐसे ही लाशों के ढेर पे बैठ के विश्व गुरु बनेगा भारत। तो मोदी जी लगे हुए तो है, कर तो रही है। हैं? हाँ तो मोदी जी सबकी लाशों का ढेर लगवा देंगे और यही काम करने के लिए आए वो। बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना उन्हें, महंगाई पे कुछ आप नहीं क्या चाहते हैं? मंदिर चाहते हैं, मस्जिद चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जो चीज जहाँ है वो वहीं रहे। जिस स्थिति में है एक बात बताओ, क्रिश्चियनों का गिरजाघर है, उसके नीचे भी तो कुछ होगा, वहाँ भी खोदो जाके। गुरुद्वारा है, उसके नीचे भी कुछ ना कुछ होगा, वहाँ खोदो जाके। मस्जिदों को भी क्यों टारगेट पे ले रहे हो आप? ठीक है, आपको लग रहा है मुसलमानों को मस्जिद को निशाना बनाया? कोई मुसलमान भी कह रहा कि मंदिर के नीचे पहले मस्जिद थी, और फिर कितनी करोगे आप? 1, 2, 3, 4 हजारों? यहाँ तो कि हजारों मंदिर तोड़े गए। भाई साहब लाखों मस्जिद है भारत में। अगर आप ऐसे ही एक के पीछे एक लगे रहोगे तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? बना कि नहीं विश्व गुरु बना कि नहीं मोदी के राज में? मोदी के राज में खुदाई में विश्व गुरु बनेगा बस। ये भारत खोदो अभियान नहीं, भारत दंगा अभियान है ये। तो अब आपको जो है बीजेपी पे भरोसा नहीं है जो कर रही है BJP? भाई साहब ये काम सरकारों के नहीं होते जो ये काम कर रही है। सरकारों का काम होते हैं बच्चों को शिक्षा देना, लोगों को स्वास्थ्य देना, अच्छी सड़कें देना, अच्छे अस्पताल देना, ये काम होते हैं सरकारों के। और आप लगे हो क्या काम पे? तो आपको लग रहा है संभल में जो हुआ वो गलत है? सब अभी जगह कह रहे हैं कि भाई लाल किले की भी खुदाई होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। हाँ तो खुदा में ही लगो रहे हो बस आप।